नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 23, भ्रातृ शाप, पूर्व जन्म शाप का ये चौथा शाप। इसके पहले 2 या 3 पाठ दे चुके हैं। इस पाठ में भी मैंने 2 श्लोक लिए हैं जो कि बृहत्पराशर होरा जी के शास्त्र से लिए गए हैं। तो आप खुद वहाँ जाकर अध्ययन कर सकते हैं। उनके नीचे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दूसरी भाषाओं में भी उनका व्याख्या दी होती है। आप खुद भी समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, संस्कृत है, आसान है। हाँ, उच्चारण में मेरे को भी दिक्कत आती है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, जितना मेरे में ज्ञान है मैं तो उतना ही दे सकता हूँ। अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो कृपया आप खुद अध्ययन कीजिए। स्व अध्ययन अति जरूरी है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए श्लोकों की ओर बढ़ते हैं कि श्लोक क्या कहते हैं और सोशल मीडिया क्या कहते हैं। जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतनी ही बात करेगा। मगर जब शास्त्र की बात कहते हैं उसमें जो योग दिए गए हैं उनका व्याख्यान करने का तरीका अलग हो सकता है, मगर उनका सार जो नतीजा वो एक ही होना चाहिए। तभी हम ज्योतिष की गरिमा को ऊपर ले जा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सभी विद्वान अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कहते हैं, मगर जो उसका सार है, नतीजा है, जो श्लोकों को योग है, उनके अर्थ एक ही होने चाहिए। अर्थ एक है। उदाहरण कोई भी हो सकती है, कहने का ढंग भी अलग से हो सकता है, नहीं, मगर शास्त्र तो श्लोक तो एक ही है ना। उनका जो असली अर्थ है वो एक होना चाहिए। तभी इसकी गरिमा को हम ऊपर ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। कहते हैं, पाप मध्य गते लगने, पाप मध्य गते लगने, पाप मध्य सोते अपीचा। पाप मध्य गते लगने, लगन जो है पाप ग्रहों के मध्य में है। ये लगन, इसके एक तरफ अशुभ ग्रह, दूसरी तरफ भी अशुभ ग्रह। पाप मध्य गते लगने, पाप मध्य सुते अपीचा, और सुत स्थान ये जो भी पाप के मध्य में आ गया, पाप के मध्य में आ गया। देखिए कितनी सुंदर बात के, लग्नेशे पुत्र दुख अस्थे। लग्नेश लगन का स्वामी, पुत्र पर दुअस्थ है। दुख अस्थ है मतलब है 6, 8 और 12 में। 6, 8 और 12 में कौन? लग्नेश और पंचमेश। ये दोनों कहाँ हो? 6, 8, 12 में। सीधे तौर पर उन्होंने लगन लिया कि लगन जो है अशुभ कर्तरी में हो, पाप कर्तरी में हो, दोनों तरफ अशुभ ग्रह हो, और पंचम स्थान अशुभ कर्तरी में हो, पाप कर्तरी में हो। अब देखे तो उन्होंने तीसरे की बात नहीं की, अरे, परंतु ये अपनी सोच है। इसमें भी शुभ ग्रह है, इसमें शुभ ग्रह, तो तीसरा अपने आप अशुभ कर्तरी में आ गया। अगर यहाँ अशुभ ग्रह ना होता, मान लिया, फिर हम कहते कि तीसरे को जिक्र नहीं हुआ। अब कहने का ढंग है विद्वानों का कि लगन पाप कर्तरी में है, पंचमेश पंचम भाव
पापकर्त्री में है, तो तीसरा भाव जो है अपने आप पापकर्त्री में हो गया, क्योंकि दूसरे स्थान में भी अशुभ स्थान है और चौथे स्थान में भी अशुभ स्थान है। लगन पीड़ित हो गया, तीसरा पीड़ित हो गया, पंचवा भाव पीड़ित हो गया, और लगन और पंचम का स्वामी लग्नेश और पंचमेश कहा गया 6, 8, 12 में। किसी भाव के स्वामी भवेश का 6, 8, 12 में जाना अच्छा नहीं जाना जाता, वो कमज़ोर कहा जाता है। तो इसलिए लग्नेश भी कमज़ोर हो गया, लगन भी कमज़ोर हो गया, पंचमेश भी कमज़ोर हो गया, पंचम भाव भी कमज़ोर हो गया, और तीसरे भाव भी अपने आप ऑटोमेटिकली अशुभ कर्त्री में आ गया, जिससे क्या बनता है भ्रातृशापात सुतक्षय, और उससे हानि किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ संतान की, संतान की हानि ही बताई गई है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा योग बनने से क्या बनता है, भ्रातृशापात बनता है, और उससे संतान के होने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, या होती नहीं या होकर नाश हो जाता है। अगला श्लोक क्या कहता है, कर्मेशे भ्रातृभावस्थे। अब कर्मेश की बात की गई है। कर्मेश, कर्मेश कौन सा, दसवें का स्थान, कहाँ, भ्रातृस्थान में, 10th लॉर्ड हो गया, 10th लॉर्ड। 10वें का स्वामी कहाँ आ गया, तीसरे। कर्मेश्वर भ्रातृभावस्थे, पाप युक्ते, और उसके साथ कौन है, प्लस अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह। कर्मेशे भ्रातृभावस्थे पाप युक्ते, अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर तीसरे स्थान में कौन बैठा है, 10वें का स्वामी, 10वें का स्वामी। तथा आगे बोला, तथा शुभे पुत्र के कुछ संयुक्ते, और शुभ ग्रह तथा शुभे पुत्र के, शुभ ग्रह पुत्र स्थान में गया है, कुछ संयुक्ते। शुभ ग्रह कौन हो सकता है, 2 ही नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र के साथ, शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के साथ कौन है, मंगल है, कहाँ, पंचम में, कहाँ, पंचम में। तो क्या बन गया, भ्रातृशापात सुतक्षय। ऐसा कॉम्बिनेशन होने से भ्रातृशापात बनता है, और उससे संतान की हानि होती है। देखिए, अब कर्मेश की बात की है। कर्मेश जैसे पितृस्थान, यहाँ से 9वें से पितृस्थान के लिए पिता को देखते हैं, यहाँ कर्म से देखते हैं, तो यहाँ बिल्कुल अब क्लियर बात कर दी गई है। अब लगन की बात नहीं हुई। अगर आप अपनी स्वयं नॉलेज के, ज्ञान के अनुसार देखेंगे, अध्ययन होगा तब देखेंगे। अगर कोई भी दुष्भाव लगन होगा, अगर यहाँ मीन राशि होगी, तो यहाँ कौन सी राशि होगी, धनु राशि होगी। कर्मेश अगर यहाँ चला गया, कर्मेश यहाँ चला गया, तो लग्नेश भी यहाँ चला गया। अगर कन्या राशि हो गई तो मिथुन राशि यहाँ होगी। अगर बुध यहाँ चला गया तो लग्नेश भी यहाँ चला गया। ये आप कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि लगन भी पीड़ित हो जाता है दुष्भाव में, और कर्मेश तो होगा ही होगा। अगर कर्मेश अशुभ स्थान के साथ अशुभ स्थान में बैठा है, और शुभ ग्रह मंगल के साथ पंचम में बैठा है, तो क्या बनता है, भ्रातृशापात सुतक्षय। ऐसा होने पर भ्रातृश्राप बनता है, और जिससे सिर्फ और सिर्फ हानि किसकी होती है, संतान की हानि होती है।
कुछ कम्बिनेशनों को हमें गहराई से जानना होता है। वे पराशर जी कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ से कर्मेश की बात क्यों की है? कई बातें हमें, जैसे नॉर्थ इंडिया में यहाँ से भी पिता की देखते हैं और यहाँ से भी देखते हैं नहीं। अब पीछे एक श्लोक में मंगल की बात हुई और बाद में क्या कर दी, कारक में। मंगल को यहाँ पर शनि के साथ बिठा दिया और फिर कारक की बात कर दी। फिर वहाँ हम कारक सोचे कि तीसरे का कारक तो मंगल है, वो तो पहली बात हुई है, तो वहाँ कारक कौन सा लेना था, गुरु। ऐसे ही हमें खुद जांच करनी होगी भी वो कहना क्या चाहते हैं। अगर कर्मेश की बात की है तो इसका मतलब ये है कि ना लगन की बात हुई, क्यों नहीं हुई, दुष्भाव लगन में उसकी बात होती है। अगर कन्या राशि का लगन है तो बुध कर्मेशक लग्नेश अपने आप हो गया। मीन राशि का लगन है तो धनु राशि कर्मेश है, जब वो पीड़ित होगा तो लग्नेश अपने आप पीड़ित हो जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशनों को हमें खुद भी ध्यान देना होगा, ध्यान से ही देने पर ही ज्ञान होगा। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए। अगर कोई बात मेरी कही हुई समझ ना आए तो आप मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।